केवल उन्हीं की इच्छा पर निर्भर है। यही अनुभव किया था गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब उन्होंने जगन्नाथ जी के दिव्य रूप का दर्शन करने का संकल्प लिया। किसी भक्त ने भाव विभोर होकर तुलसीदास जी से कहा, पुरी में तो स्वयं भगवान साक्षात दर्शन देते हैं। इतना सुनना था कि तुलसी बाबा की आँखों में राम भक्त की ज्योति और तेज हो गई और भी तेज हो गई। उन्होंने तुरंत प्रभु के दर्शन हेतु अपना सफ़र आरंभ किया। कई महीनों की कठिन यात्रा, धूप, बारिश, भूख, प्यास और थकान को सहते हुए वह जब श्री जगन्नाथपुरी पहुँचे तो मंदिर की सीढ़ियों पर आकर उनके नेत्रों में चमक आ गई। अब प्रभु का दर्शन होगा। मंदिर के भीतर प्रवेश करते ही उन्होंने देखा विशाल नेत्र, बिना हाथ पैर की अद्भुत दारू प्रतिमा। एक क्षण के लिए जैसे समय थम गया, उनका हृदय भारी हो गया, आंखें नीचे झुक गईं। वो सोचने लगे, नहीं, ये मेरे राम कैसे हो सकते हैं? ये तो ना हाथ हैं इनके, ना पैर हैं। ये मेरे मनमोहक श्री राम नहीं हो सकते। और वो मंदिर से बाहर निकल आए। निराश होकर के मन से एक पेड़ के नीचे बैठ गए। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। क्या इतनी लंबी यात्रा व्यर्थ गई प्रभु? आपने दर्शन क्यों नहीं दिए? संध्या ढल गई, रात हो गई। भूख प्यास से उनका शरीर कांप रहा था। तभी अचानक एक कोमल स्वर सुन गूंजा, बाबा तुलसीदास, बाबा तुलसीदास। एक बालक थाली में भात और प्रसाद ले आया। मैं बहुत देर से आपको ढूंढ रहा हूँ। जगन्नाथ जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। जगन्नाथ जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। ईश्वर के दर्शन कब, कहाँ और किस रूप में होते हैं? तब जब उस बालक ने कहा जगन्नाथ जी ने आपके लिए प्रसाद भेजा है, तो तुलसीदास जी ने आंखें उठाई और कहा, बेटा, मैं अपने इष्ट को भोग लगाए बिना कुछ नहीं खाता। ये भोग तो मेरे राम जी को नहीं चढ़ा। बालक मुस्कुराया और बोला, बाबा, आपके इष्ट ने ही भेजा है। क्या आपने अपने ही मानस में नहीं लिखा है? बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बकता बड़ जोगी। जिस रूप आनन रहित सकल रस भोगी, जिन बिन पानी बकता बड़ जोगी। जिस रूप का आपने स्वयं वर्णन किया है, वही रूप आज साक्षात आपके समक्ष है और आप पहचान नहीं पा रहे हैं। तुलसीदास जी सन्न रह गए। शरीर जैसे शून्य हो गया, हृदय धड़कना भूल गया, नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगी और ओठ कपकपाते हुए बोले, प्रभु। बालक मुस्कुराया और बोला, मैं ही तुम्हारा राम हूँ। मेरे मंदिर के चारों ओर हनुमान जी पहरा दे रहे हैं। विभीषण रोज दर्शन करने आते हैं। तुम कल आना, मैं तुम्हें अपने उसी रूप में दर्शन दूंगा जिसकी तुमको वर्षों से साधना करते आए हो। ये कहकर बालक अदृश्य हो गया और तुलसीदास जी वहीं घूम पर गिर पड़े। प्रेम, पश्चाताप और भक्ति से भरकर रात बीती, भोर हुई। जब तुलसीदास जी दोबारा मंदिर पहुँचे तो आज वहाँ श्री राम, लक्ष्मण और सीता स्वयं विग्रह रूप में विराजमान थे। उनका तेज ऐसा था कि सूर्य भी लज्जित हो जाएगा। तुलसीदास जी रो पड़े, प्रभु, आप तो सच्चे हैं, बस मेरी दृष्टि सीमित थी। जिस स्थान पर तुलसीदास जी ने
वह रात बिताई, वह तुलसी चौरा के नाम से प्रसिद्ध हुआ और वहाँ आज भी बड़छत्ता मठ के रूप में उनकी पवित्र स्मृति बसी है। जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री सीताराम, जय तुलसीदास बाबा की अमर भक्ति। यदि ये कथा सभी भाई बहनों के हृदय को स्पर्श करे तो इसे अपने मित्रों और भक्तों में अवश्य शेयर करें। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान।